हे दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड इंजेक्टेड। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बेसिक बट सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ हम देखेंगे हाउ कंप्यूटर्स रन योर जावा कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड इंजेक्टेड के साथ। मैं हूँ नवीन सिंह। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एनालॉजी। यहाँ पे हम एनालॉजी डिस्कस करेंगे बिटवीन सेफ एंड किचन। ओके, तो चलो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। सोचो एक शेफ है, नाम ले लो शेफ अंकित। शेफ अंकित का अपना एक किचन है जहाँ वो नए नए डिशेस बनाता है। अब इमेजिन करो कि आप उस किचन के मैनेजर हो। आप डिसाइड करते हो कि आप आज क्या खाना चाहते हो या क्या डिश बनानी है, राइट? आपने कहा अंकित भाई आज पनीर बटर मसाला बनाना है। अब शेफ अंकित क्या करेगा, पहले तो वो देखेगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, जैसे पनीर, बटर, मसाला, क्रीम, ऑनियन, टोमेटो, राइट? यह सब आप उसे प्रोवाइड करते हो। ये हो गया इनपुट। फिर अंकित सिर्फ एक रेसिपी फॉलो करता है। स्टेप 1 ऑनियन टोमेटो फ्राई करो, स्टेप 2 मसाले ऐड करो, स्टेप 3 पनीर डालो, स्टेप 4 कुक एंड सर्व। ये स्टेप्स प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसे हम प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम कहते हैं। और जब सब स्टेप्स फॉलो हो जाते हैं तो फाइनल डिश रेडी होती है। ये हो गया क्या, आउटपुट। नाउ रिलेट दिस विद अ कंप्यूटर। और आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर इज लाइक अ किचन। कंप्यूटर इज इक्वल टू व्हाट, किचन। व्हाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, इसको समझिए। किचन एक जगह है जहाँ सारी चीजें होती हैं, स्टोव, फ्रिज, पैंट्री, यूटेंसिल्स, राइट? वैसे ही कंप्यूटर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सब होता है। सेकंड कंपैरिजन, सीपीयू इज इक्वल टू सेफ अंकित, राइट? किचन में सेफ का काम होता है सोचना, काम करना, डिसीजन लेना, क्या कब पकाना है। वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, वही सारी प्रोसेसिंग करता है। थर्ड कंपैरिजन है इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू व्हाट, इनपुट और डेटा। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लेता है लाइक वेजिटेबल्स, ऑयल, मसाले। कंप्यूटर सीपीयू को डेटा चाहिए होता है, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, फाइल्स, ये सब इनपुट होते हैं। फोर्थ कंपैरिजन है प्रोग्राम इज इक्वल टू रेसिपी। सिर्फ रेसिपी फॉलो करता है, इस मींस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू भी वही करता है, जावा प्रोग्राम या कोड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है क्या, सीपीयू आपका। फिफ्थ कंपैरिजन है आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल डिश। सो रेसिपी फॉलो करने के बाद मिलता है फाइनल टेस्टी डिश। कोड चलाने के बाद मिलता है डिजायर आउटपुट, जैसे पीडीएफ या स्क्रीन पे आउटपुट, राइट? ये सारी चीजें क्या है, एक आउटपुट है, एक रिजल्ट है, जो कब मिला, जब आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ। इतना क्लियर है? एंड लास्ट क्या है, यू यानी द इंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू व्हाट, यूजर और प्रोग्रामर। सिर्फ खुद से नहीं बनाता, राइट? आप बताते हो क्या बनाना है, तब सिर्फ वो चीज बनाता है। वैसे ही प्रोग्रामर या यूजर सीपीयू को बताता है कि क्या करना है बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, वाया प्रोग्राम, राइट? आप प्रोग्राम लिखते हो और वो एग्जीक्यूट होता है और आपका काम होता है। इज इट क्लियर? So the last message is what? Just like a chef needs ingredients and a recipe to cook a dish, a computer needs what? Input and a program to give output. So ये एनालॉजी याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यही चीज अभी हमने डिस्कस की, राइट? सेम थिंग। सो एक चीज और याद रखिएगा, कंप्यूटर इज नॉट अ मैजिशियन, इट्स अ परफेक्ट शेफ। जो वही बनाता है जो आप सही तरीके से उसे समझा पाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो 3 काम करती है। जैसे इनपुट लेना, इट टेक्स इनपुट, ओके, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स यू द आउटपुट। सो इट डज नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, इट जस्ट व्हाट, फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस। इज इट क्लियर? 3 काम क्या है? कंप्यूटर हो गया ये आपका। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, राइट, प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है, जो कि रिजल्ट बोलते हैं हम। सो यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर हैज जीरो क्रिएटिविटी एंड 100% ओबीडियंस। इट मीन्स जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वही वो ब्लाइंडली फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस की कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा फर्स्ट की कंपोनेंट क्या है, सीपीयू। सीपीयू मींस व्हाट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो जैसे इंसान का दिमाग हर काम को सोचता है, प्लान करता है और कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये भी क्या करता है, सारे टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कैलकुलेशंस, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग। इसको एक और तरीका है याद करने का, सोचो एक फैक्ट्री है, सीपीयू उस फैक्ट्री का मैनेजर है। हर मशीन को कंट्रोल करता है और इंश्योर करता है कि सब काम सही तरीके से हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैम, व्हिच इज व्हाट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आल्सो कॉल्ड एज द टेम्परेरी मेमोरी। तो ये एक व्हाइट बोर्ड जैसा होता है जहां टेम्परेरी काम लिखा जाता है और काम खत्म होने के बाद सब इरेज हो जाता है। जब तक कंप्यूटर ऑन है रैम एक्टिव रहता है, कंप्यूटर ऑफ होते ही रैम का डेटा चला जाता है।
इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हो और सेव नहीं किया, ओके? वो सब रैम में स्टोर्ड होता है बॉस। तो अगर बाय मिस्टेक अगर शटडाउन हो गया कंप्यूटर तो सारा डेटा गया क्योंकि आपने सेव नहीं किया था, वो रैम में था और रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड डिस्क की, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? एक स्टोर रूम जैसा है, जहाँ आप परमानेंट चीज़ें रखते हो। यहाँ पे सब कुछ स्टोर्ड रहता है, जैसे फाइल्स, वीडियोस, एप्स, डॉक्यूमेंट। मेमोरी टिप क्या है यहाँ पे? रैम इज़ व्हाट टेम्परेरी एंड हार्ड डिस्क इज़ व्हाट परमानेंट। ये चीज़ याद रखिए बस। नाउ बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की, जैसे कीबोर्ड, माउस। ये वो टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को बताते हो कि क्या करना है। माउस में क्या रहता है? पॉइंटिंग, क्लिकिंग, सेलेक्टिंग। और कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? टाइपिंग, कमांड्स देना, ये सारी चीज़ें करते हैं, राइट? So by the help of mouse and keyboard, what are we doing? We are providing an input to the computer. Am I clear? Fine. Now let's talk about the output devices, which is what? Monitor and printer. तो ये डिवाइसेस हमें बताते हैं कि कंप्यूटर ने क्या काम किया। जैसे मॉनिटर का काम क्या है? रिजल्ट दिखाना बॉस। प्रिंटर, रिजल्ट प्रिंट करके देना। एग्जाम्पल, आपने कैलकुलेशन किया, रिजल्ट स्क्रीन पर आया, राइट? दैट इज व्हाट? मॉनिटर आउटपुट। आपने बिल बनाया, आपने प्रिंट निकाला, ये क्या हुआ? प्रिंटर आउटपुट हुआ, राइट? फाइन। तो ये सब मिलके कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, ये जो भी चीजें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये हार्डवेयर चलता कैसे है? ओके, सिंपल आंसर है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसीलिए अब हम समझेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं बॉस। कौन कौन से टाइप के? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे क्या हो गया? विंडोज, लिनक्स, ये ओएस होता है, राइट? विंडो, लिनक्स। सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यूजर, जैसे क्रोम, व्हाट्सअप, एमएस वर्ड, ये सारी चीज क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यू टू राइट द कोड, जैसे जावा, वीएस कोड, ओके, पाइथन, ये सारी चीजें। तो इस हिसाब से जावा क्या हुई? वेयर जावा फिट्स बॉस? जावा इज नॉट अ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस प्लेटफॉर्म यूज टू क्रिएट दो सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है बॉस? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्लस प्लेटफॉर्म है जिससे हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो जावा इज लाइक अ टूल टू बिल्ड अनदर टूल्स। फाइन। एनालॉजी क्या है? Software is like the brain that controls the hardware action. Yeah, that we know, right? From the childhood, we know how hardware works. We need a software so that the hardware can take some actions. Let's move further and discuss about this topic, how computer works. तो चलो दोस्तों, एक सिंपल सिचुएशन सोचो। आपने अपने लैपटॉप में एमएस वर्ड खोला और एक डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू किया। आप टाइप करते हो हेलो जावा, राइट? आपने लिखा क्या? हेलो जावा। अब आपको लगता होगा कि आपका कीबोर्ड सीधा स्क्रीन पे हेलो जावा लिख रहा है, राइट? लेकिन असली मैजिक तो अंदर छुपा हुआ होता है। इस सिंपल काम के पीछे 4 लेयर सिस्टम काम कर रहा होता है। पहला लेयर सिस्टम क्या होता है? यूजर लेयर, यानी हम ह्यूमंस, राइट? हम टाइप कर रहे हैं। तो आप इनपुट देते हो, कीबोर्ड से टाइप करते हो, राइट? लेकिन कंप्यूटर तो इंसान की लैंग्वेज समझता ही नहीं। तो फिर एंट्री होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर की, जैसे एमएस वर्ड, ब्राउज़र, गेम्स, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सॉफ्टवेयर आपके इनपुट को रिसीव करता है, उस इनपुट को ट्रांसलेट करता है, सिस्टम के समझने लायक फॉर्मेट में बनाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप ए टाइप करते हो तो इंटरनली वो एक कोड बन जाता है, यानी 65। वो 65 क्या होता है? आस्की कोड। इसके बाद अब पिक्चर में एंट्री होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर की। ओके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स। सो अब ओएस के पास ये इनपुट आता है। ओएस डिसाइड करता है कि इस इनपुट को कौन प्रोसेस करेगा। यह रिसोर्स मैनेज करता है ओएस, राइट? जैसे रैम, सीपीयू, स्क्रीन, सबके बीच का कम्युनिकेशन मैनेज करता है। तब फाइनली आता है बॉस हमारा हार्डवेयर लेयर, यानी एक्चुअल फिजिकल मशीन, राइट? जो क्या करता है? सीपीयू इनपुट को प्रोसेस करता है, रैम टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है, राइट? स्क्रीन पे आउटपुट शो करता है। फाइन। यह पूरा प्रोसेस होता है मिली सेकेंड्स के अंदर। आप ब्लिंक भी नहीं करते और काम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो ये लास्ट लेयर क्या है? हार्डवेयर लेयर, यानी आपका एक्चुअल मशीन। सो जो भी आप करते हो, जैसे टाइप करना, क्लिक करना, स्क्रॉल करना, वो सब डायरेक्टली हार्डवेयर तक नहीं जाता। हर सिग्नल के पीछे होता है एक पूरा प्रोसेस, लेयर्स का टीम वर्क। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कवर किया, राइट? आपके नोट्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मैंने सब चीज़ मेंशन कर दिया है। यू गाइस कैन गो थ्रू इट। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? कोड को एक-एक लाइन रीड करता है, ओके? कोड का एक-एक लाइन रीड करता है, जैसे सिर्फ
स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मीन्स जो रेसिपी होता है वो फॉलो करता है, राइट? वैसे ही सीपीयू एक एक लाइन रीड करता है, ओके? रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो शेफ़ के बारे में समझे तो शेफ़ क्या करेगा, मान लीजिए कोई कुछ बनाना है तो पहले चॉप करो, या आप इंस्ट्रक्शंस मतलब रेसिपी में लिखा रहता है, राइट? पहले चॉप करो, फिर फ्राई करो, फिर प्लेट में डालो। वैसे ही सीपीयू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, एग्जैक्ट एंड प्रेडिक्टेबल। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये नोट्स के पर्सपेक्टिव से है बस, राइट? ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो थोड़ा-सा देख लेते हैं रैम वर्सेस हार्ड डिस्क के बारे में, थोड़ा-सा नॉलेज और चाहिए, ताकि आगे चल के आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए एक क्विक कंपैरिज़न देखते हैं रैम और हार्ड डिस्क के बीच में। पहला कंपैरिज़न देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। सो रैम बहुत फ़ास्ट होता है बॉस, लाइटनिंग फ़ास्ट। ये वही जगह है जहाँ सीपीयू अपना रियल टाइम काम करता है। वहीं अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये कंपैरेटिवली स्लो होती है, क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज का काम करती है। सेकंड टाइप के बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो रैम जो होता है वो टेम्परेरी होता है। कंप्यूटर बंद होते ही इसका डेटा उड़ जाता है। हार्ड डिस्क इज़ परमानेंट, डेटा सेफ रहता है, चाहे सिस्टम बंद हो या रीस्टार्ट हो। एनालॉजी की हेल्प से समझे, सोचो एक वर्किंग डेस्क है, ओके? जहाँ आप अभी का काम कर रहे हो, वो रैम है, ओके? और एक लॉकर या स्टोर रूम है, जहाँ आप अपनी पुरानी फाइल्स, बुक्स या ज्वेलरीज़ रखते हो, वो हार्ड डिस्क है। आपका सिस्टम रैम में काम करता है और हार्ड डिस्क में याद रखता है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ जावा कोड इज़ प्रोसेस्ड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी बेसिक कवर कर रहे हैं, इसके बाद ये चीज़ें आपके रेगुलर फ्लो में आ जाएँगी, बट एक नॉर्मल फ्लो अभी मालूम होना चाहिए। जब आप जावा में कोड लिखते हो, ओके, आपने कोई कोड लिखा, तो जब आप सेव करते हो, तो उसका एक्सटेंशन होता है जनरली डॉट जावा। इसी में सेव किया जाता है जावा फाइल को। तो जब आप जावा में कोड लिखते हो, वो होता है एक डॉट जावा फाइल। इसे बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड। इसी को क्या बोलते हैं बॉस? सोर्स कोड बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब जावा का कंपाइलर क्या करता है? इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। ये कंपाइलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना बाइट कोड में। और ये जो बाइट कोड होता है, ये भी एक फाइल होता है विथ एन एक्सटेंशन डॉट क्लास। ये बात आप ओवरव्यू जस्ट जनरली याद रखिए। तो कंपाइलर ने क्या किया, डॉट जावा फाइल लिया, इसने कन्वर्ट किया डॉट क्लास फाइल में, यानी जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये बाइट कोड मशीन डायरेक्टली नहीं समझ सकती, इसे इंटरप्रेट करता है जेवीएम। तब एंट्री होती है जेवीएम की, यानी जावा वर्चुअल मशीन की। तो जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग दिस बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ये जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, जो हमारे सीपीयू को समझ आता है। ओके, दिस मशीन कोड सीपीयू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो फिर सीपीयू क्या करता है, इस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है और आपको फाइनल आउटपुट मिल जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जावा कंपाइलर जो बाइट कोड बनाता है, राइट? जेवीएम जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और तीसरा सीपीयू जो मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से जावा का कोड एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ईज़िली चलता है बिकॉज़ ऑफ दिस जेवीएम, थैंक्स टू जेवीएम। कैसे चलता है ये नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है, ये चीज़ें हम आगे चल के एक प्रॉपर लेक्चर है उसमें बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। जेवीएम्स रोल इन सिस्टम, जेवीएम का क्या रोल है? अब तक आपने ये समझा कि जावा का कोड बाइट कोड बन जाता है, कंपाइलर कंपाइल करने के बाद, राइट? बाय द हेल्प ऑफ द कंपाइलर। लेकिन भाई ये बाइट कोड खुद से रन नहीं होता। यहाँ एंट्री होती है जावा के रियल हीरो की, जिसका नाम है जेवीएम, यानी जावा वर्चुअल मशीन। सो व्हाट इज़ अ जेवीएम? व्हाट इज़ अ जेवीएम? जेवीएम एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो जावा के कंपाइल्ड बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। हर कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग होता है, जैसे विंडोज़ का अलग, मैक का, लिनक्स का, मोबाइल का अलग-अलग होता है, राइट? बट जावा एक कोड सब जगह सेम रहता है, जावा का कोड सब जगह सेम रहता है, क्योंकि जेवीएम हर एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए अलग-अलग मिल जाता है आपको। जैसे विंडोज़ के लिए अलग मिलेगा, मैक के लिए अलग मिलेगा, लिनक्स मशीन के लिए अलग मिलेगा। कोड वही, बट जेवीएम अलग, और वो कोड किसी भी ओएस में एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा वो। यही मैजिक है। रियल लाइफ एनालॉजी से समझिए, डबिंग आर्टिस्ट एनालॉजी। सोचो आपने एक मूवी बनाई हिंदी में, लेकिन आप चाहते हो कि वो तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, सब में चले। तो क्या आप अलग-अलग वर्ज़न शूट करोगे? नहीं, राइट? आप एक ही मूवी बनाओगे और डबिंग आर्टिस्ट उसे हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो जावा कोड क्या है? वो एक मूवी है, जेवीएम क्या है? एक डबिंग आर्टिस्ट है, और आउटपुट क्या है? सेम रहेगा आउटपुट, राइट? जैसे मूवी सेम रहती है, वैसे आउटपुट भी सेम रहेगा, सेम स्टोरी हर सिस्टम पे चलेगी। इज़ इट क्लियर? सो जेवीएम इज़ व्हाट? द ब्रिज बिटवीन योर जावा कोड एंड योर मशीन। जेवीएम ही रीज़न है कि आपका एक ही जावा कोड हर ओएस पे बिना चेंज के चल सकता है। ये बात याद रखिएगा। कोई बात नहीं, ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस होगी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड है, यानी बाइट कोड समझिए ये है।
ये जा रहा है जेवीएम एग्जीक्यूट कर रहा है। मान लीजिए विंडोज़ है आपके पास, तो आप विंडोज़ का जेवीएम इंस्टॉल करोगे, मैक है तो मैक का जेवीएम इंस्टॉल करोगे, लिनक्स है तो लिनक्स का जेवीएम इंस्टॉल करोगे। तो कोड वही रहेगा, बस आपको जेवीएम मशीन बदलना है। किस बेसिस पे? आपका ओएस क्या है? विंडोज़ है, तो जेवीएम फॉर विंडोज़ इंस्टॉल कर लो। जेवीएम इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट? सॉफ्टवेयर, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मीन्स एक्ज़ैक्टली जेवीएम नहीं इंस्टॉल करो, या तो जेआरई या फिर जेडीके। वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो भाई आज के लेक्चर में हमने समझा कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, राइट? सीपीयू क्या करता है, रैम एंड एचडीडी का डिफरेंस समझा, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं और जेवीएम का मैजिक क्या है। अब अगला लेक्चर होगा क्या? व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हम लोग देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे अचीव हो रही है इसमें, उस पर मेनली बात होगी। सो वहां से हम जावा वर्ल्ड में ऑफिशियली एंट्री मारेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो गाइस, अपना सवाल कमेंट में डालो और कोड इंजेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप कोडिंग।